हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है बीपीसी बिहार में। आ गया लेकर बीपीसी बिहार पे पहली बार मैथमेटिक्स। मैंने आपसे वादा किया था मैथमेटिक्स को भी लाएंगे बीपीसी बिहार पे, और आज सपना पूरा होते हुए और मेरे सभी छात्रों का भी सपना पूरा होगा, साकार होगा, वह भी सफल होंगे। बात करते हैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का NCERT बुक कक्षा 10 का गणित। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। तो मैं क्लास 10 में जितने भी चैप्टर हमें पढ़ना है उस सभी चैप्टर का पहले तो हमें पता होना चाहिए, और जो भी हमें चैप्टर पढ़ना है उसका सारांश मैं लेकर आया हूँ। मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और एग्जाम की दृष्टि से कितना खास होने वाला है। तो आज मैथ की शुरुआत करते हैं विषय सूची से, लेसन लिस्ट से। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है 10 में, तो शुरू करते हैं। आइए, हमको पहला चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है बहुपद। बहुपद भी बहुत ही खास है, इसको भी पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा लेसन है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपने नवीं क्लास में, 8वीं क्लास में ऐसे आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, और सवाल भी खूब बनाए होंगे। पर क्लास 10वीं में दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाता है, तो इसको भी हमको देखना है। और फिर आ जाता है चौथा लेसन द्विघात समीकरण। चौथा लेसन द्विघात समीकरण। उसके बाद आता है आपका समांतर श्रेणी, पांचवा लेसन समांतर श्रेणी। और छठवा आता है आपका त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के बारे में हमको 10 में भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, और त्रिभुज को भी पढ़ेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग इसमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर और भी खास है क्योंकि इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। निर्देशांक ज्यामिति के बाद हमारा 8वां लेसन आता है त्रिकोणमिति का परिचय। ये नया चैप्टर है। हाँ जी, हाँ, ये नया चैप्टर है क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे हमारा दिमाग बढ़ेगा। हमारा दिमाग बढ़ने के साथ साथ हमें काम भी दिया, उतना ही बड़ा काम दिया जाएगा। तो हमको एक और नया पाठ दे दिया गया है, त्रिकोणमिति। तो अभी 10 में ज़्यादा हमको कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस त्रिकोणमिति का ये परिचय है। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय बस पढ़ना है, और कुछ फार्मूले उसके भी होते हैं, वो भी हम याद करवा देंगे। और उसके बाद त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, वो भी हमको इसी में पढ़ना है, समझना है, देखना है कि मतलब हमारे जीवन में कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 9वां चैप्टर में। और फिर आपको 10वां चैप्टर आ जाता है वृत्त। वृत्त भी पढ़ना है, अब वृत्त भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। वृत्त भी हमको पढ़ना है 10वां चैप्टर में। और आपको 11वां चैप्टर में आ जाता है रचनाएं। हमको रचनाएं भी पढ़ना है, रचनाएं भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। रचनाएं के बाद आपका आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको 12वां चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पढ़ना है कैसे, किस क्षेत्र में है, तो हमको वृत्त बनाकर कैसे क्षेत्रफल निकालना है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपका आ जाता है 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां चैप्टर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सांख्यिकी। उसके बाद हमारा आता है सांख्यिकी, ये भी बहुत खास चैप्टर है, इसको भी पढ़ेंगे। ये भी मजा आता है बनाने में, इसका भी सवाल बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, नॉर्मली होता है, ये भी हम बता देंगे आपको। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है प्रायिकता। प्रायिकता आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप 10वीं 11वीं 12वीं आप आगे चले जाइए, आपको प्रायिकता पढ़ना ही है। 9 क्लास से 10 11 12 आपको प्रायिकता हर क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो प्रायिकता को भी हम समझेंगे। ठीक है, प्रायिकता के बारे में भी हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। तो यही सब पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है। ये सब हम आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से बता देंगे, और सवाल तो आपके जवान पे होगा। ठीक है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सवाल रट्टा नहीं मारना है, सवाल को अपने माइंडली रूप से बनाना है। तो आज मेरा पहला दिन था
पहला दिन होने की वजह से मैथ में जो भी बताया अभी आपके लिए काफ़ी है, और आज से शुरुआत भी हो रहा है, इसकी वजह से भी मैथ का जो शुरुआती लेवल है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सारे चैप्टरों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही पहला क्लास में बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पहला चैप्टर को लेकर 1.1 को वास्तविक संख्या को समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।